अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? जरा ये वीडियो देखिएगा कि मैं मौलवियों का फ्रंट मैन हूं तो मैं कुछ अरसे बाद उनका दिल करता है कि दोबारा से जिल्लत कमाएं। चलो भाई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को चैलेंज करना शुरू कर दिया कि आप मेरे साथ डिबेट करें। ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि मैं लोगों को मुनाजरे के चैलेंज देता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स को पता है, हमने हमेशा जवाबन कहा है, हमने तो लिख के दिया हुआ है कि मुनाजरों का फायदा कोई नहीं। आपको सुनकर ये हैरत हो रही होगी कि इंजीनियर को क्या लगे, डिबेट से अचानक क्या हुआ। मैंने आज तक किसी को मुनाजरे के लिए नहीं बुलाया। ये लोग तंग करते थे तो मैंने कहा चलो यार अपना बड़ा लॉन्च कर लो। अब तो सच बोल दे। तो ज़राए के जरिए हमें जो पता चला कि गेम क्या हो रही है, भाई मेरा भाई। असल में जो ये ब्लास्फेमी वगैरह जो कुछ चल रहा है जी। कुल पाकिस्तान के जितने मसालिक हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। क्या? मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। कुल पाकिस्तान के जितने मसालिक हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। मौलवी अपनी रोटी रोजी बचाने के लिए जो इकट्ठे बैठ जाते हैं तो इससे इजमा हो जाता है। जब मस्जिद अहले सुन्नत की है उसे किस लिए एक दूसरे फिरके के सपुर्द किया जा रहा है कि रात को फकत मस्जिद के तनादे को अपने साइड पे करने के लिए भाई आफत शामिल ज़हीर और हसन मदनी का इल्जाम लगा देना तो इधर साथ मेरी भी तस्वीर लगा दी गई, फांसी के फंदे मेरे गले में डाल के पूरे इंटरनेट पे फैला दी गई। लो सामो, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इनका मसला सिर्फ मेरे साथ है, क्योंकि मैंने मंजी ठोकी है। बात तो सही है। जितने मसालिक हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो मैंने बरजस्ता जो जुमला बोला, मैंने कहा जी दो कुत्ते हैं लड़ पड़े हैं। इंजीनियर को तकलीफ ये हो रही है, अब ये मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है। इसको इसलिए कादियानियों का फ्रंट मैन कहा जाता है। कादियानी ये कहते रहे मैंने चिश्ती रसूल्ला अशरफ रसूल्ला पढ़ के इन्हों दी चूल्हा ला के रख दी थी। ये हमारे मुल्क में एक अदबी गाली के तौर पर किसी शख्स को डिफेम करना हो या अपनी कमजोरियों के ऊपर पर्दा डालना हो तो उसका हल यह है कि आप अगले बंदे के बारे में जुमला बोल दो कि ये कादियानी है या कादियानी नवाज है। इस इल्जाम के बाद इनका ख्याल ये था कि मैं सहम के बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं तो आ गया सामने और मैंने कहा कि गुलाम अहमद कादियानी दजाल तुम्हारे बाबू का मानने वाला है। वो सूफी था, वो हनफी था। आज हमने बताया कि हनफी तो खुद कादियानियों का फिरका है, कादियानी हनफियों का फिरका है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ये कादियानी एक पॉलिसी है, बहुत पुरानी है कि इनको आपस में लड़ते ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इनको आपस में लड़ाते रहो। मैंने नहीं उसे गन पॉइंट पे कहा था कि मनु चैलेंज दे तो मैं तेरी मट्टी ब्लीड करा। एक करामत उसने की है, एक हमारी करामत भी देख लेना। क़यामत तो कायम हो सकती है, ये किसी आलम दीन के सामने नहीं बैठ सकता। मेरी भी करामत लिख लें, मिर्जा मर तो सकता है, किसी आलम दीन के सामने बैठ नहीं सकता। करामत पूरी करने का जब वक्त आया तो प्रोग्राम तो मर गया। खुदात भाई, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली दफा भी आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जी अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश रखते हैं कि इंजीनियर साहब के साथ मैंने बैठना है जी। तो मैं आप लोगों के कहने पर आ गया और वो नहीं आए। आज उम्मीद है कि वो आए हुए होंगे, अगर आए हुए तो मेरी तरफ से उनकी खिदमत में सलाम अर्ज कर दीजिएगा। अली भाई, आज भी वो बावजूद उनकी ख्वाहिश भी थी, उन्होंने ही इसका इसरार किया था, लेकिन वो नहीं आ सके हैं। तो दूसरी उनकी छुट्टी हो गई है, तो अगर आप बता दें कि अगले किसी दिन अगर वो आप अवेलेबल हैं तो उस दिन उनको हम इनवाइट कर लेते हैं। जी, मेरी तरफ से तो इंशाल्लाह टाइम क़यामत तक जब चाहें वो आपके प्लेटफॉर्म पे लाइव बैठना चाहें किसी भी टॉपिक के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पहले ख्वाहिश का इजहार किया बिल्कुल, और आपने वही कुंडी लगा के मुझे अपने चैनल पे बुला लिया, मैं तो आ गया फौरन। लेकिन मुझे यानी एक दिली अफसोस हुआ है कि वो नहीं आए। और डर गया ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहली ऑडियो में हजरत कहते हैं कि मिर्जा को घेर कर किसी तरह बगैर बताए बिठा लें, फिर मुझे भी बुला लें। मैं चाहता हूं इसकी इल्मी काबिलियत अवाम के सामने बेनकाब कर दूं। इसमें देख लें कि अल्लामा साहब क्या कह रहे हैं। नहीं, मिर्जा को किसी तरह घेरे, उसको बगैर बताए मुझे बुला लें किसी दिन। मैं ये चाहता हूँ कि एक दफा यार उसकी हकीकत लोगों के सामने खोल दूं, उसकी इल्मियत की। म्यूजिक लो सामो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरी अल्लामा हिशाम साहब की बात हुई तो अल्लामा साहब ने कहा कि 17, 18, 19 रमजान, इन तीनों में से कोई एक दिन जो है ना आप चूज कर ले, मैं उस दिन आ जाऊंगा। मैंने कहा था ठीक है, भाग गया, खुद चैलेंज करके भाग गया, शेर बाहर निकल आया, डर गया। कैफियत तारी होगी तो वापस आ जाए उस तरफ।
کہ اس نے ان کے سامنے رکھنا ہے چشتی رسولullah, تھانوی رسولullah. اچھا پتا ہے نانو, ہاں تو یہ ختم نبوت میں تو آئے گا, ظاہر ہے یہ میرے سامنے بیٹھے گا, میں اس سے چشتی رسولullah, تھانوی رسولullah کا حکم پوچھوں گا, یا میں نہیں سوری اینکر پوچھیں گے, بتاؤ شرعی حکم کیا ہے. اور جو لوگ مناظرے لڑتے رہے ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے, جنہوں نے کتابیں پرنٹ کی, جنہوں نے حرام کی کمائیاں کھائیں, مجھے بتائیں یہ سب کچھ کر کے یہ پھر ایک تسبیح میں پرویا جا سکتا ہے؟ جس چڑیا کے اندر ان کی جان ہے نا وہ مجھے پتا ہے. ہر سی بات ہے, وہ آگے سے کہیں گے کہ جناب ان چیزوں کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے جی, کہ ان کو کوئی بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. चल झूठा. لیکن تاثر یہ جائے گا کہ انہوں نے باقی جو مسالک ہیں ان پہ اٹیک کر دیا. پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے. پاکستان میں فرقہ میرے خیال میں اب کوئی پرابلم نہیں ہے. انجینئر کی بلے بلے ہو جائے گی. یہ تو پہلے کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. کام تمہارے ابے ڈال کے گئے ہیں, گلے مجھے کرتے ہو, پٹو اپنے بابیاں نو یار. گیم پلان اس کا یہ ہے. پھر ہم نے کیا کہا, صبر کرو, روکو ذرا, ہم ہی بتا دیتے ہیں. میں نے کہا جی کوئی بھی ٹاپک رکھیں, ہشام بھائی سے پوچھ رہے ہیں, ان کی مرضی کا کوئی ٹاپک ہے تو آپ وہ رکھ لیں. آؤ صحیح, ایک بار آ جاؤ. یہ مقابلے کر رہا ہے علامہ ہشام علی ظہیر صاحب کے. تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار, ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ مقابلے کر رہا ہے ہشام علی ظہیر صاحب کے. ٹونتے نہیں ہو کدھر ہے, اور ہی چاہو کہ گلا پہ کر دو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی جوتی سے اتری ہوئی خاک بھی اس سے بہتر ہے. آ جاؤ بتاتے ہیں. وہ بندہ جڑا डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते कर रहा है बैठ के, आपको पता है क्यों कि जी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कोई डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते किया. बहुत बड़ी دی اوقات یہ تم نے صرف مسلمانوں میں لڑائی کرانی ہے, تم شرارتی آدمی ہو. پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے. تم وہ انسان ہو جو ڈبیٹ سے ہمیشہ بھاگتے ہو. طارق مسعود صاحب ہوں, ہشام الہی ظہیر صاحب ہوں, تم نے صرف مسلمانوں میں لڑائی کرانی ہے. ابھی آمد ہوئی ہے, کیا کروں. تم وہ انسان ہو جو ڈبیٹ سے ہمیشہ بھاگتے ہو. تم نے صرف مسلمانوں میں لڑائی کرانی ہے. آئے میں صدقے جاواں, اوئے ایک ٹکٹ دو مزے. تمہیں شوق ہے نا ڈبیٹ کرنے کا, لائیو کرنے کا, اور یہ مجھے شوق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا جی بیٹھ بیٹھ, اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے, ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے. میرے ساتھ کرو, لائیو کرو. تم کیا بولا تو نے, میرے ساتھ کرو. جدے پیچھے 10 بندے نماز پڑھ دے ان کا نہیں میرے انجینئر نہ مناظرہ کرا دے, اور نسو ادھروں ہماری مرضی کے چینل پہ کریں گے. باپ کو بھیج, تیرے بس کی بات نہیں. اب اس کے نچلے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو. پہلے مانو کہ تمہارا ابا بھاگا ہے مجھ سے, پھر اگلی بات سٹارٹ ہوگی. میں نے نہیں اسے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ منو چیلنج دے تو میں تیری مٹی بلید کرا. ہاں تو یہ اللہ نے اس لیے کروایا تم سے, اور شیطان کو کھلی چھٹی دی کہ تم پہ مسلط ہو جائے تاکہ تم لوگ ننگے ہو جاؤ عوام کے سامنے.